वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात 11 बजे तक की ये रीडिंग है। और गाइस, ये रीडिंग मुझे रिक्वेस्ट की गई है। आपके पर्सन के थॉट्स, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए आज शाम से लेकर कल रात 11 बजे तक कैसी रहने वाली हैं। तो गाइस, करते हैं स्टार्ट। इस रीडिंग में चैनल लव मैसेजेस भी हैं, यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड्स भी हैं। बाकी जो राइडर वेट टैरो डेक है उसको मैंने आज इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं कि आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात 11 बजे के बीच में आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। फिर आएंगे उनके थॉट्स आपको लेकर कैसे हैं। मुझे इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि इनके अंदर जल्दबाजी है, हाइपर एक्टिवनेस है, अपने आप को बहुत सारे कामों को करने के लिए ये रेडी हैं। जैसे एक साथ 3-4 काम हाथ में ले लेना, करियर के बारे में ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। दूसरी तरफ प्यार के बारे में भी सोच रहे हैं, दोस्तों के साथ कहाँ घूमने जाना है, कौन सी मूवी देखने जानी है, ऐसे प्लान भी बना रहे हैं। तो मतलब एक ही टाइम पे ना 4-5 चीज़ों के बारे में इनका ध्यान है और एनर्जी बहुत हाइपर एक्टिव है। तो जब इंसान की एनर्जी हाइपर एक्टिव होती है तो वो कभी कभी गुस्से में भी आ जाता है, या जो बातें उसको दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में वो बातें ज़बान से बाहर निकल आती हैं। तो ये मुझे लगता है कि आज शाम को 7 बजे के बाद रोमांटिकली और पैशनेटली प्यार के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको गुस्सा आ रहा है खुद पर कि ये सिर्फ सोच क्यों रहे हैं, आप इनके साथ क्यों नहीं हो। क्योंकि इनको आपके साथ फिजिकल होने का मन कर रहा है। इनकी एनर्जी बड़ी ही मैस्कुलिन एनर्जी है। अब ये मैस्कुलिन एनर्जी किसी के अंदर भी हो सकती है। मैंने कई बार पहले भी वीडियोस में बताया है, डजंट मैटर आप एक मेल हो फीमेल हो, एनर्जी किसी के अंदर भी हो सकती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है। तो इनकी एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, थोड़ा घमंड भी है इनको। और वो घमंड मुझे लगता है कि अपनी सोच के कारण है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सुपर रिच हैं या ये सोसाइटी में एक हायर अथॉरिटी पर हैं, हायर स्टेटस पर हैं, या इनका लाइफस्टाइल बहुत रॉयल है। हो सकता है कि यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रिच हों और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है लाइफ में फाइनेंसिस के लिए, करियर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो। तो आप लोगों के साथ जो भी सिचुएशन या सिनेरियो रेजोनेट करे, आपको वही रखना है। बट एक ईगो ज़रूर दिख रही है। ये ईगो इनको कई बार पहले भी फ्रस्ट्रेशन और एंगर इशू देती है। और एक सुपीरिटी जो इंसान में होता है ना कि मैं सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, अपने अंदर ही घमंड है, अपने अंदर ही एटीट्यूड है कि मुझे क्या ज़रूरत है उसे कॉल करने की, वो खुद ही आ जाएगी या आ जाएगा। तो ये एनर्जी अभी भी इनकी है। और 70% लोगों का पार्टनर अकड़ में है। हार्डली 30% लोगों के पार्टनर में आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना या अपनी ईगो को लेट डाउन करना और अपने दिल की बात को आपसे कहना, उस एनर्जी में बहुत कम लोगों के पार्टनर हैं।
डोंट वरी, रीडिंग्स जो होती हैं ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, और आपको मैंने बताया भी है कि एनर्जी बदल जाती है। शायद जो वो आज सोच रहे हैं वो कल ऐसा ना सोच रहे हो, या फिर आज रात को ही उनकी एनर्जी बदल जाए। यू नेवर नो, ठीक है। बाकी ये पर्सन आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, उनको लगता है कि उनकी दुनिया आपसे ही है। अब दुनिया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए परमानेंटली सील करना चाहते हैं, मतलब वो अपनी फ्रीडम भी पसंद करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि कमिटमेंट अगर दे दिया तो मेरी फ्रीडम रुक जाएगी। मुझे कमिटमेंट से डर लगता है, और ये बातें इन्होंने आपको बोली भी होंगी कि जब राइट टाइम होगा तो हम कमिटमेंट भी दे देंगे, लेकिन अभी मैं लाइफ में बहुत कुछ अकेला करना चाहता हूँ। इनके सपने काफ़ी बड़े हैं बाय द वे, सोच भी काफ़ी ऊंची है, और ये काफ़ी रिच और स्टेबल लाइफ में बनना चाहते हैं, या इनको फेमस होना भी अच्छा लगता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये फेमस होना टीवी के लिए चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि नेट पे ये फेमस हो जाए। ये अपनी ज़िंदगी अपने परिवार वालों में, अपने समाज वालों में, अपने एरिया में फेमस होना चाहते हैं। मतलब कुछ ऐसा करें जिससे इनके ख़ानदान को, इनके माता पिता, इनकी फैमिली वालों को इन पर प्राउड हो। ये उस वे में पॉपुलर होना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात के 11 बजे के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर को लेकर प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने भविष्य के लिए काफ़ी अच्छे विचार हैं इनके, और मुझे ये लगता है कि ये कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में जिसके बाद ये आपको आपके घर वालों से मांग सके। इनको ये भी लगता है कि अगर ये लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करेंगे तो इनको हमेशा अपने माता पिता की बातों को मानना पड़ेगा, और शायद इनकी फैमिली ऐसी है कि ये चाहते हैं आपसे शादी करना, बट इनकी फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल रहा, या इनकी फैमिली ने पहले ही बोला हुआ है कि हमारी मर्ज़ी से ही तुम्हारी शादी होगी। ये स्पेसिफिकली मैसेज और एनर्जी उन लोगों से रेजोनेट होगी जिनके जीवन में इस पर्सन के साथ आपकी शादी को लेकर बातें हुई थी, लेकिन फिर किसी वजह से वो बातें बीच में ही अधूरी रह गई, ठप हो गई, क्योंकि आपको लगा कि ये तो कमिटमेंट ही नहीं दे रहे। देन अगला कार्ड यहाँ पे है कर्मा का कार्ड। हो सकता है आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात 11 बजे के बीच में ये कोई कर्मा से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ें, कोई वीडियो देख लें, कोई ऐसा स्टेटस देख लें किसी सोशल मीडिया पर, या कोई स्टोरी या रील देख लें जिसके बाद इनको अपने किए पे पछतावा हो। आपने देखा होगा आज का जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब कुछ डिजिटल है। इंटरनेट पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, अच्छा भी बुरा भी। तो शायद ये आज शाम को जब आपके बारे में सोच रहे होंगे तो अचानक इनका ध्यान किसी सैड या रोमांटिक स्टेटस की तरफ भी जा सकता है, जिसके बाद ये खुद में इमोशनल फील करेंगे, अकेला फील करेंगे, और इनका मन नहीं करेगा अपने दोस्तों से बात करने का। ये थोड़ा सा उनसे अलग अपने आप को रखना चाहेंगे। अगर ये कहीं उनके साथ बाहर घूमने भी गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, तो इनके अंदर वो अकेलापन रहेगा, वो साथ रहेगा इनके। मुझे लगता है ये आप में से कुछ लोगों के साथ भी हो सकता है कि जब भी आप अकेले इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो आप बहुत गहराई में चले जाते हो कि ऐसा क्यों हो गया,
कैसे हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ, कैसे हम दोनों के रिश्ते में प्यार बढ़ा, कैसे हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, और आज वो टाइम आ गया है कि ये पर्सन मुझे कांटेक्ट तक नहीं कर रहे। लेकिन कुछ लोगों का तो मुझे डेली कांटेक्ट दिख रहा है, बाकियों का नहीं दिख रहा। जिनका नहीं कांटेक्ट हो रहा, उन लोगों के पार्टनर के दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स आज भी हैं। बाकी मुझे यहाँ पे राशियाँ और ज़ोडिएक साइन आप लोगों के पार्टनर के सारे ही मिले हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को आपके साथ ट्रैवलिंग करने का मन कर रहा है, घूमने फिरने जाना। अगर आप लोग पहले सडन प्लान बनाते थे या फिर आप बिना एक दूसरे से डिस्कस किए कि हमने ट्रैवलिंग करनी है, एक दूसरे को सरप्राइज़ देते थे ट्रैवलिंग को लेकर, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें कोई सरप्राइज़ दो। उनके दिल में वही प्यार, वही एनर्जी और वही फीलिंग जाग रही है कि जैसे आप उन्हें पहले रैंडमली बोल देते थे कि चलो हम वहाँ चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ रखा है। तो वो आपकी तरफ से उम्मीद लगा रहे हैं कि आप उन्हें कोई सरप्राइज़ दोगे। ये अगले कुछ दिनों में भी हो सकता है या आने वाले हफ्तों में भी हो सकता है कि उनको आपका ये तरीका प्यार दिखाने का अच्छा लगता है। उन्हें पता है आप एक्सप्रेसिव हो, आप लविंग हो, केयरिंग हो, रोमांटिक भी हो। देन अगला कार्ड यहाँ पे आया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अगर इनको नहीं भी पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लेकिन इनका मैनिफेस्टेशन आपके लिए स्ट्रांग है। आपको इनकी एनर्जी फील होती है कि ये मुझे देखे बगैर, मेरा ऑनलाइन चेक किए बगैर ये पर्सन भी नहीं रहते। आपको ये स्ट्रांग फीलिंग आती है। तो मुझे लगता है आज शाम 7 बजे के बाद अगर आपको कोई साइन दिखता है, कोई भी साइन, कोई सिंक्रोनिसिटी फील होती है या कोई ड्रीम अगर आपको आज रात को आता है इनसे जुड़ा हुआ, अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ, तो उसको यूनिवर्स का आंसर ही समझना कि आपको कुछ बताने की कोशिश यूनिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि उनका तरीका हमारे साथ कम्युनिकेट करने का, हमसे कनेक्शन बनाने का यही होता है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग अपनी इंट्यूशन पे काम करो, अपने गट फीलिंग को और अपने मन की आवाज़ को इग्नोर मत करा करो। अगर मन में कोई बात बार बार आ रही है तो हो सकता है उस बात में कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर छुपी है। ठीक है, तो आज शाम 7 बजे के बाद एक और रोमांटिक एनर्जी निकली है। वो है आपके पर्सन शायद आपके पुराने मैसेज या कोई पुरानी आपकी फ़ोटो अगर उनके पास है, फ़ोन में रखी हुई है कहीं भी, तो आज शाम के बाद ये उसको दोबारा देखने वाले हैं। चाहे कोई पुराना मैसेज पढ़ें, कोई पुरानी फ़ोटो चेक करें आपकी, नई नई पुरानी कह रही हूँ मैं, तो ये आपकी कोई पुरानी फ़ोटो इन्होंने आज भी रखी होगी, अपने फ़ोन में रखी है, अपने ईमेल आईडी में रखी है, अपने फ़ोन के किसी फोल्डर में रखी हुई है, कहीं भी सेव करके रखी है। ये उसको देखने वाले हैं और कुछ लोगों के साथ होने वाला है कि ये आप करने वाले हो या आप इनको चेक करने वाले हो। इनका कोई पुराना मैसेज आपने सेव किया हुआ है वो पढ़ने वाले हो, कोई स्क्रीनशॉट इनके साथ वीडियो कॉल का आपने रखा हुआ है उसको देखने वाले हो। कुछ तो होगा क्योंकि दोनों की एनर्जी में मिररिंग इफेक्ट है। तो अब यहाँ पे मेरे सामने चैनल लव मैसेज है, पहला मैसेज आया है। प्लीज़ मुझे उसी तरीके से प्यार दो जैसे तुम पहले दिया करते थे, पुरानी गलतियों को माफ़ कर दो, अब मैं बदल रहा हूँ, आई एम सॉरी। मैंने आपको बोला ही है कि आपका पर्सन डेफिनेटली आपके लिए फीलिंग्स रखता है।
कुछ लोग ना कमेंट करते हैं कि अगर उनके दिल में अभी भी हमारे लिए प्यार है, फीलिंग्स है, तो वो हमें मिलने क्यों नहीं आते, हमसे बात क्यों नहीं करते, हमें ब्लॉक क्यों कर देते हैं, या फिर वो अपनी मर्ज़ी से हमारी लाइफ में आते हैं, जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो वो गायब हो जाते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा जवाब जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि आपका जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में कार्मिक साइकिल्स में चल रहा है। उनकी लाइफ में कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं और उनकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं जिनके साथ उनके कार्मिक साइकिल चलते हैं। कार्मिक साइकिल क्या होते हैं, कार्मिक पैटर्न क्या होते हैं, ये सारी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना। फिर आपको समझ आएगा कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है कुछ चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड होती हैं और कुछ हमारी फ्री विल होती है। अगर हम कुछ चीज़ों को बदलना चाहें, कंट्रोल करना चाहें, वो हम कर सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि इनकी ज़िंदगी में इनको कोई और कंट्रोल करता है, जैसे थर्ड पार्टी, इनके दोस्त हो गए, और इनका कोई सीक्रेट रिलेशन किसी के साथ, कोई अफेयर चला लिया था, या अभी भी कोई एक्स के साथ इनका रिलेशन बना हुआ है, जिसमें ये कभी कभी आपको बिना बताए चले जाते हैं और फिर उस इंसान को भी ब्लॉक कर देते हैं, फिर आपकी तरफ आ जाते हैं। थर्ड पार्टी में ना बहुत सारे सिचुएशंस और सिनेरियोज आते हैं। कुछ लोग अपने काम की वजह से, मतलब उनका ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा एम है वो है बहुत सारा पैसा कमाना, तो अपने आप को वर्क लाइफ में बिज़ी रखना, काम की टेंशन, पैसों की टेंशन, ज़िंदगी में सेटल होने की टेंशन, या ज़िंदगी में कुछ और भी सपने हो सकते हैं, बड़ा घर लेना, बड़ी गाड़ी लेना, माता पिता को खूब सारी खुशियाँ देना, या अपने माता पिता को इतना प्राउड फील कराना। तो कुछ लोग ना रिलेशन से ब्रेक ले लेते हैं कि हम अब रिलेशन के बारे में नहीं सोचेंगे, प्यार व्यार तो बाद में भी हो जाएगा, पहले हम सेटल हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में एसेट्स बनाते हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हैं, उसके बाद देखेंगे शादी वादी, प्यार व्यार, रिलेशन वगैरह। तो मुझे यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने सडन आपके रिलेशन से ब्रेक लिया, अचानक ही वो यहाँ से वॉक अवे कर गए और उनका फोकस शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स देयर वर्क। फिर आपको लगने लगा कि ये किसी और इंसान को प्यार करने लगे हैं, इन्होंने अचानक मुझे छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन ने अगर एकदम से आपकी लाइफ से मूव ऑन किया, या आपको लगा कि ये तो छोड़कर चले गए हैं, पर इन्होंने आपको दिल से नहीं निकाला, ये शायद काम की वजह से गए, या फिर इनको घर की टेंशन थी, घर की कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि ये अपनी फैमिली के लिए सोल ब्रेड विनर हो, या फिर इनको घर वालों की तरफ से कोई फैमिली प्रेशर हो कि तुम्हें पहले सेटल होना है, उसके बाद तुम अपनी मर्ज़ी से शादी करो, सेटल हो जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो कुछ लोगों के पार्टनर शायद अभी रिलेशन को लेकर नहीं सोच रहे। तो ये रीडिंग ना बहुत सारे लोग देखते हैं, और ये भी बता दूं यहाँ पे एनर्जी हज़ारों लाखों की तादाद में ही आती है। जो आपके साथ मैच करे बस वही रखें। ऐसा नहीं है कि हर बात जो यहाँ बताई जा रही है वो सिर्फ आप ही के लिए, सभी लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। वो कुछ लोगों के पार्टनर की सोच हो सकती है, कुछ लोगों के पार्टनर की सोच नहीं भी हो सकती। तो अपनी कंसल्टेशन लेने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, क्योंकि मैं कंसल्टेशन में आपको रेमेडीज़, गाइडेंस, सोल्यूशन भी देती हूँ। और अगर आपकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है, किसी ने कोई वशीकरण करा दिया है, तंत्र क्रिया करा दी है, कोई जादू टोना करा दिया है,
ताकि आपकी लाइफ में आपको प्यार ना मिल पाए, आपकी शादी ना हो पाए, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ना आ पाए। बहुत लोग होते हैं जो दुनिया में जलते हैं, हमारी तरक्की नहीं देख सकते। तो ऐसे केस में आप मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हो, रिचुअल्स भी करा सकते हो, स्पेल्स भी करा सकते हो। ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए भी मेरे पास स्पेल्स हैं। थर्ड पार्टी को रिमूव कराना चाहते हो तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। बाकी करियर हो, मनी हो, आपकी लाइफ हो, आपकी मैरिज में अगर डिले आ रहा है या फिर आप डिवोर्स्ड हो, सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज नहीं हो पा रही, तो भी कंसल्ट कर सकते हो। और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहें, हॉरोस्कोप रीडिंग लेना चाहें, सिंस आई एम एस्ट्रोलॉजर, तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो आप अपनी कुंडली का एनालिसिस डिटेल में करवा सकते हो। कोई पितृ दोष लगा है कुंडली में, कोई काल सर्प दोष है, या फिर आप मांगलिक हो जिस वजह से आपकी लाइफ में कोई रिलेशन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा। लोग आते हैं ज़िंदगी में, प्यार देते हैं, कुछ टाइम बाद वो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो अगर आपके साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी आपको लगता है कि बस अब इससे शादी हो जाएगी, तो वही इंसान धोखा दे जाता है या दे जाती है, तो आप मुझसे अपनी कुंडली दिखा के भी रेमेडीज़ ले सकते हो और सॉल्यूशन जान सकते हो। सारी जानकारी डिटेल के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो है। और अगर आप डीएम करना चाहें मुझे इंस्टाग्राम पर, तो पहले फॉलो करें, फिर मुझे डीएम मिलेगा आपका, क्योंकि आई डोंट नो इंस्टाग्राम पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग कह रहे हैं कि आपको मैसेज नहीं जा पा रहा। तो पहले फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर, फॉलो का बटन दबाकर, फिर जब आप फॉलो करोगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। तो अभी मेरे सामने अगला चैनल्ड मैसेज है पार्टनर का। तुम्हारी कही सारी बातें एक एक करके सच हो रही हैं, मुझे नहीं समझ आता ऐसा क्यों। वाओ, ये तो आपकी तारीफ हो रही है गाइस, और ऊपर से पर्सन आपकी कही हुई बातों पर हैरान भी हो रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान उन्हें मिला नहीं होगा जिसने उनको कुछ बातें बोली होंगी और वो वैसी ही डिट्टो सच हो गई। कुछ लोगों की कहते हैं ना कि ज़बान पर सरस्वती विराजती हैं, तो कहते हैं कि जो भी अपनी ज़बान से बाहर निकालो अच्छा ही निकालो। शायद आपने जो इन्हें कहा होगा वो इनकी लाइफ में हो गया है। अगर आपने इनको बोला था कि देख लेना तुम एक दिन लौटकर मेरे पास ही आओगे, तो आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात के 11 बजे तक के बीच में ये बहुत बार सोचेंगे कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए। और फिर इनको ध्यान आएगा कि आपने यही कहा था कि देख लेना तुम लौटकर मेरे पास आओगे, और ये पर्सन आपके पास वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, बेबी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मना मत करना, आई रियली वॉन्ट यू बिसाइड्स मी। बेबी आपको प्यार से बोलते होंगे, स्वीट हार्ट बोलते होंगे, बहुत सारे लोग प्यार से बहुत कुछ बोलते हैं, बाबू, सोना, माई जान, माई डार्लिंग। तो मुझे लग रहा है अपना रोमांस और अपनी पैशनेट एनर्जी के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं है और बहुत जल्दी आपको फिजिकली मिलना चाहते हैं। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बोला था, इस पर्सन की मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है, तो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर सिर्फ आपको रोमांटिकली फील करना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी वो टाइम आ रहा है कि ये पैशन और रोमांस आपके ऊपर लुटाने वाले हैं। और आप भी हैरान हो जाओगे कि काफ़ी टाइम बाद इनका ये वाला एंगल और ये वाला साइड मेरे सामने आया है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी महीनों से आप लोग
एक दूसरे के साथ मिले नहीं हो, डेट पे नहीं गए हो, या फिर हो सकता है नो कांटेक्ट की वजह से आप दोनों की मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि कैसे आपको बताएं कि ये अपने ऊपर काबू नहीं रख पा रहे, मिलना चाहते हैं आपको। तो अगर आपको भी ठीक लगता है कि चलते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को और पुरानी बातों को पीछे ही छोड़ देते हैं, तो शायद आप भी उस लविंग एनर्जी और पैशनेट एनर्जी को फील करने वाले हो। क्योंकि गाइस, ज़िंदगी सिर्फ काटने का नाम नहीं है कि हम लाइफ को निकाल रहे हैं, ज़िंदगी एंजॉय करने का नाम है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि वेट ही करते रहते हैं, कोई बात नहीं, 6 महीने वेट करेंगे, पार्टनर आ जाएगा, लेकिन खुद से कुछ नहीं कर रहे, ना मेडिटेट कर रहे हैं, ना डोनेशंस कर रहे हैं, ना चैरिटी कर रहे हैं, ना सेल्फ लव कर रहे हैं, ना यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बना रहे हैं, सिर्फ रीडिंग्स को सुन रहे हैं और रीडिंग को सुनकर बस इस भरोसे में ज़िंदगी जी रहे कि एक दिन सब कुछ चमत्कारी रूप से बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता। ईश्वर भी कहते हैं कर्म करो, गीता में भी लिखा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सो अपने एक्शंस, अपनी डीड्स को आप परफॉर्म करो एंड रिजल्ट क्या आएगा, आउटकम क्या निकलेगा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो। क्योंकि अगर आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे तो आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे। अपनी अभी की ज़िंदगी जो चल रही है उसको किस तरह मज़ेदार बनाना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कैसे रखना है, हाई कैसे रखना है, वाइब्रेशन को हमेशा हाई और हैप्पी कैसे रखना है, ये सब आपके हाथ में है। अगर आप ही नहीं बदलोगे तो लाइफ कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो अपने माइंडसेट को थोड़ा बदलो, ग्रैटिट्यूड जनरल लिखना स्टार्ट कर दो, और विजन बोर्ड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सेल्फ हीलिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपके जीवन में वो सब मैनिफेस्ट करके देंगे जो आपने इच्छा रखी है कि मेरी लाइफ में ये होना चाहिए। तो इस तरह के आर्टिकल्स, वीडियोस, ब्लॉग्स और ऐसी वेबसाइट्स को सर्च करो, पढ़ो, जिससे आपकी ज़िंदगी में वो सब एनर्जी बदले जो अभी तक बदली नहीं है। क्योंकि जब तक आप चेंज नहीं करोगे एनर्जी को तो कुछ भी बदलेगा नहीं। ये पर्सन मुझे लग रहा है आपके बारे में सोच रहे हैं और टेलीपैथिकली इनकी एनर्जी आपको फील होती है, लेकिन एक्शन में बदलती नहीं है। क्योंकि 5D की एनर्जी बेहद स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 3D में उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्शन लेना पड़ता है, हमें कर्म करना पड़ता है। तो अगर आप भी चाहते हो इनके साथ आपका रिलेशन मजबूत हो, और अगर ये कॉल नहीं कर रहे तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हमेशा कॉल करना पड़ता है इन्हें, हमेशा आप ही इन्हें मनाते हो, तो कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक ले लो और अपना जो ब्रेक वाला टाइम है उस टाइम को वेस्ट मत करो सोचने में कि ये कब आएंगे वापस, बल्कि उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ, क्रिएटिव बनाओ, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करो, अपनी एनर्जी को यूनिवर्स के साथ जोड़ो। बाकी भगवान हैं, यूनिवर्स हैं, एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को ऑलरेडी एंजल नंबर दिखते हैं, जैसे 222, 555, 777, 1111, और भी बहुत सारे एंजल नंबर हैं इनके अलावा। 786 है, 369 है, 1176 है। और कई बार लोगों को अपने पार्टनर की जन्म तारीख ही बार बार दिखनी शुरू हो जाती है। जैसे किसी के पार्टनर की जन्म तारीख है 16 तारीख, यानी कि 16 बर्थ डेट है, तो कई बार लोगों को वही नंबर बार बार दिखना शुरू हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि आपका पार्टनर आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है, उसकी एनर्जी भी आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है।
तो यहाँ पे राशियाँ मुझे सारी नज़र आई हैं गाइस, और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी इस रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हैं। शायद आपने फाइनली मन बना लिया है कि अब आपको ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए जो आपको धोखा देता हो, झूठ बोलता हो, या आपको एक ऑप्शन की तरह लेता हो। तो यहाँ पे 5 to 7% लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे हैं। अगर आप मूव ऑन भी कर रहे हो ना, तो भी आपका पर्सन ये जान रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो। बाकी लोग तो उसी पर्सन के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो अगर आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात 11 बजे के बीच में ये पर्सन आपसे बात करेंगे, तो आप देखोगे कि इनका बात करने का जो तरीका है आपके साथ वो थोड़ा सा बदला है। थोड़ी सी आपको एनर्जी फील होगी कि ये अब मुझे लेकर घबरा रहे हैं, इनको डर है कि मैं इनसे दूर ना चला जाऊं या चली जाऊं। वो डर आपको इनकी बातों से फील होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है 222 एंजल नंबर, वीडियो को लाइक देना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आपका खुद का कोई भी टॉपिक है जिस पे आप वीडियो सुनना चाहते हो, उस टॉपिक को प्लीज़ कमेंट में डाल दो, वो वीडियो आ जाएगा। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।